भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस महीने में ऐसा खाना कभी भी घर पे मत बनाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने सावन के महीने में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी सावन सोमवार पर यह 7 गलती कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भक्तों, सबसे पहले जान लीजिए, इस वर्ष सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है। यह मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेषकर सोमवार को यदि व्रत रखा जाए तो महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार का महात्म अनंत है। इस दिन बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, चीनी, घी से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू हो चुका है। पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म में उदय तिथि की मान्यता दी जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार सावन का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 8 अगस्त और 9 अगस्त। सावन मास की पूर्णिमा के साथ सावन मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के बारे में। सावन सोमवार का पहला व्रत रहेगा 14 जुलाई को, दूसरा सावन सोमवार का व्रत रहेगा 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार का व्रत रहेगा 28 जुलाई को। उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार व्रत रहेगा 4 अगस्त को। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और माता पार्वती को समर्पित होता है। मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को रहेगा, तीसरा मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को और चौथा व अंतिम मंगला गौरी व्रत रहेगा 5 अगस्त को। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, इस बार 23 जुलाई दिन बुधवार को रहेगी। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या, 27 जुलाई को रविवार को हरियाली तीज, 19 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि कामिका एकादशी रहेगी, इस बार 21 जुलाई को सोमवार पड़ रहा है। इस सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं और गंगा जल से स्नान करा के भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, तो समस्त रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। खास बात यह है कि इस माह में पीली चीज़ों का जैसे बेसन, कढ़ी, खीर, हल्दी वाला भोजन आदि बनाना, भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी होता है। पीला रंग भगवान सूर्य और बृहस्पति का प्रतीक होता है, जो जीवन में धन, समृद्धि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। लेकिन भक्तों, सावन के इस पावन समय में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं खानी चाहिए, खासकर लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा और बाजार की दूषित वस्तुएं। यह सभी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं और मन को अशांत कर देती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में इनका सेवन करने वाला व्यक्ति महादेव की कृपा से वंचित हो जाता है। राहु केतु जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव उसके ऊपर मंडराने लगता है और पुण्य नष्ट हो जाता है। भक्तों, सावन में एक विशेष बात यह भी कही गई है कि सावन के महीने में कभी भी झूठ, चुगली या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर स्त्रियों का। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सावन के महीने में उनका सम्मान करने से महादेव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस दिन में यदि कोई कन्या आपके घर आती है तो उसको कभी भी खाली हाथ जाने ना दें। उनमें साक्षात माता पार्वती का रूप होता है। सावन के सोमवार को विशेषकर 16 सोमवार का व्रत पालन करने वालों को देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यह व्रत विशेषकर अविवाहित कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर शाम को शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। आप चाहे तो सावन के महीने में अपने घर में मिट्टी से बना हुआ एक छोटा शिवलिंग रखकर
उस पर प्रतिदिन आप जलाभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र, धतूरा, आग, गंगाजल, अक्षत, भस्म और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें भगवान शंकर को अति प्रिय हैं। सावन सोमवार की रात घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखें और गंगा जल से दरवाजे पर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। विशेष रूप से सोमवार की रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। यदि आप पूरे महीने प्रतिदिन रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो महादेव आपके समस्त कष्ट हर लेते हैं। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं ना कहीं हम पाप के भागी बन जाते हैं। फिर हमारी पूजा निष्फल हो जाती है और ऐसे में वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और इन चीज़ों से कैसे बचें, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएँ शिव जी पर जल अर्पित करें तो वहाँ पर जहाँ भी शिवलिंग पर जल पड़ता है और वहाँ से जल जहाँ से बाहर निकलता है उसको कभी मत लांगे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नहीं लांघना चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूल कर भी भगवान शिव को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा वस्तुएं हैं और भोलेनाथ ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीज़ें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं प्रभु की भक्ति में हम डूब जाते हैं और ऐसे में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ आप दूध, दही, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद कभी मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज़ में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद आप ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिव जी के पास भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें नहीं अर्पित करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की भी पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए गए पूजा आपकी अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन, केसर या फिर पाउडर वाला चंदन है तो उसमें पानी घोलकर भी ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर आप ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ध्यान रखें, जो अक्षत आप अर्पित कर रहे हैं, चावल अर्पित कर रहे हैं, वो टूटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इससे देव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर लें, इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल कभी ना अर्पित करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से भी भगवान शिव पर जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध शिव जी ने किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित मत करना, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप तुलसी की मंजरी का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग भी बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, कलेश, लड़ाई,
मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति होती है। भक्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, मांस, मदिरा आदि चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, जितना ज़्यादा आप शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन का इंतज़ार करते हैं, भला इस दिन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता डंडल से हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी सी मीठी चीज़ें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा रखकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज़ें जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। भगवान शिव इन चीज़ों के साथ आपके घर चले आते हैं। तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू। सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे घर में भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को अपने घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। भक्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी कि घर में अपने धन तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना बहुत ही शुभ होता है और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर आप सावन पर महामृत्युंजय मंत्र लाकर अपने घर पे पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं, उसकी रोज पूजा करते हैं, तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव ही खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास रहता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिर में त्रिशूल अवश्य दान दें। खासकर सावन के सोमवार के दिन ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख घर में अवश्य लाना चाहिए। किसी खास मौके पर मोर पंख घर में अवश्य लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा होता है। जहाँ होता है मोर पंख, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप धतूरा नहीं खा सकते, इसे थोड़ा सा चख लें। भक्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भगवान शिव के सच्चे भक्त इस सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।